इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ने वाले कोरोना वायरस के मामलों पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समीक्षा की बैठक की। इस बैठक में बंगाल में पाबंदियां लागू करने का फैसला ममता बनर्जी ने लिया। जी आपको बता दें कि बंगाली सीएम ममता बनर्जी ने इस समीक्षा बैठक के बाद ये बोला कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन कहीं और जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, और हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं मजबूरी में। क्यों हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में पहुंचाई जा रही है, हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदेश में यानी कि बंगाल में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चिंता जताई। जी ममता बनर्जी ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से 3 करोड़, जी पूरे 3 करोड़ मोदी सरकार से वैक्सीन डोज की मांग की है ममता ने। जी साथ ही ममता ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी पुलिस को बोला है बंगाल में। उन्होंने ये बताया कि कोरोना के हालात को देखते हुए राज्य के सभी स्पा, पार्लर, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे बंगाल में। साथ ही पब्लिक कार्यक्रमों पर भी अगले आदेश तक रोक लगाई जा रही है। बंगाल में शादी समारोह में पुलिस की इजाजत के बाद 40 लोगों के शामिल होने की परमिशन भी दी जा सकती है, लेकिन सभी बाजारों को बंद कर दिया है बंगाल में पूरी तरह से सील, और दुकानों को सिर्फ सुबह 7 से लेकर 10 और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी जरूरी सामान देने के लिए। इसके अलावा बंगाल में अगले आदेश तक लोकल ट्रेन सेवा बंद कर दी है ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद, और मेट्रो समेत राज्य परिवहन सेवा आधी क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिए हैं। किसी भी यात्री को कोलकाता एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के बगैर 7 मई आधी रात के बाद से एंट्री नहीं दी जाएगी। जी आपको बता दें कि ये टेस्ट भी 72 घंटे के भीतर, RT-PCR टेस्ट भी 72 घंटे के भीतर किया गया होना चाहिए। ममता बनर्जी ने ये बोला कि हमारे बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन कोई और लेकर जा रहा है, हमें मजबूरन बंगाल में मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए पैर रखने की जगह नहीं बची है। अगर कोई जाता भी है तो उनसे लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। हेल्थ अथॉरिटी का ये मानना है कि 80% से ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। वह घर में अपना उपचार कर सकते हैं और रिकवर हो सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि इस इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं, और अब तो लोगों में हार्ट डैमेज के मामले भी सामने आने लगे हैं कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। जी आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड जर्नल द्वारा कंडक्ट की गई एक हालिया स्टडी में यह पता चला है कि कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित तकरीबन 50% हॉस्पिटलाइज मरीजों का रिकवरी के महीने के भर बाद ही उन्हें हार्ट डैमेज हो गया, यानी कि हार्ट अटैक हो गया। इसीलिए कोरोना वायरस से रिकवरी के बाद भी, यानी कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज के हार्ट रेट को चेक करते रहना जरूरी है। इसीलिए अनदेखी करने पर भी मरीज की जान जा सकती है हार्ट अटैक की वजह से। जी एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर देता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की गति भी प्रभावित हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से उत्पन्न होने लगती है दिल के पास। इसीलिए आपको एलोपैथी के साथ साथ शायद बाबा रामदेव जी का योग यानी कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम भी शायद बाबा रामदेव जी की देखरेख में जरूर करना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे। दूसरी बात तो ये है कि ये कोरोना वायरस सीधे हमारे रिसेप्टर सेल्स पर हमला कर रहा है, जिससे ACE2 रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है, और हमारे टिश्यू के भीतर जाकर उसे नुकसान पहुंचा देता है। अगर समय रहते इसकी देखभाल ना की जाए तो एक समय के बाद हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये पहले से दिल की बीमारी झेल रहे लोगों में समस्या बढ़ा सकता है, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव हो गया और वह नेगेटिव भी हो गया तो भी बाद में इसके साइड इफेक्ट रहते हैं और दिल को नुकसान पहुंचाने लगा है। एक्सपर्ट्स का यह सुझाव है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस के बाद छाती में दर्द की शिकायत है, या फिर संक्रमित होने से पहले जिन्हें कोई मामूली हार्ट की डिजीज थी, तो वह इसकी इमेजिंग जरूर करवाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस ने दिल की मांसपेशियों को आपका कितना नुकसान किया है। यह हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए भी मददगार है। जी आपको बता दें कि ये कोरोना वायरस इंसान के हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। ये आपके हार्ट में क्लॉटिंग की समस्या को बढ़ा सकता है, यानी कि दिल में खून के थक्के जमा सकता है। ये खून के थक्के फेफड़े और धमनियों में भी जम सकते हैं। ऐसा होने पर
रोगियों में जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब नेगेटिव हो चुके हैं, तब भी उनमें हार्ट अटैक की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है। आपको बता दें कि हार्ट फेल होने से पहले मरीज को सांस की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा कमजोरी और थकावट की दिक्कत बढ़ने लगती है। पंजे और एड़ी या फिर पैरों में सूजन आने लगती है। हार्ट बीट तेज और अनियमित हो सकती है। आपके एक्सरसाइज करने की क्षमता भी घट जाती है। लगातार खांसी और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वजन बढ़ सकता है। भूख नहीं लगती और बार बार पेशाब आता है। इसीलिए आपको कोरोना वायरस के इस साइड इफेक्ट से सचेत रहना चाहिए कि ये दिल पर भी अब हमला करने लगा है लोगों पर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस संक्रमण देने के बाद अब चीन से एक नया खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल उसका रॉकेट यानी कि चीन का एक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B चीन के नियंत्रण से बाहर हो चुका है, यानी कि अनकंट्रोल हो चुका है। 21 टन वजनी ये रॉकेट चीन का यदि किसी देश के आबादी वाले इलाके में गिरा तो उस देश में तबाही मच जाएगी। जी आपको बता दें कि ये रॉकेट चीन के स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लेकर गया था अंतरिक्ष में। ये 30 मीटर लंबा है। अब ये प्रति सेकंड में 7 किलोमीटर की रफ्तार से दुनिया भर में चक्कर लगाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि चीन का ये रॉकेट जो नियंत्रण से बाहर हो चुका है, वे न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग, चिली और न्यूजीलैंड के ऊपर से भी गुजरा है। इससे पहले मई 2020 में भी इसी तरह का रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसके मलबे कई गांवों में जाके गिरे थे और लोगों को नुकसान हुआ। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि चीन का ये रॉकेट दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के ऊपर गिर सकता है। जी हाँ, ये सोमवार से पहले धरती पर किसी भी देश में गिरेगा। फिलहाल मुद्दे की बात तो ये है कि चीन का ये रॉकेट जो नियंत्रण से बाहर हो चुका है, चीन के हर 90 मिनट में पूरी की पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने में लगा हुआ है। ये भी हो सकता है कि चीन ने किसी देश पर इस रॉकेट को जानबूझकर गिराने की प्लानिंग की हो। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन को योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी पाबंदियां सोमवार तक जारी रहेंगी। जहां उत्तर प्रदेश में पहले वीकेंड लॉकडाउन को 2 दिन के लिए बढ़ाया गया था, जो आज सवेरे 7 बजे खत्म होना था। लेकिन सीएम योगी जी की आज बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला हमने ले लिया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में 10 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी बॉलीवुड के धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। इस सब के बीच अब ट्विटर हैंडल ने उनका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने देश की बात की थी, राष्ट्र की बात की थी। वही कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट डिलीट होने के बाद उनकी दुश्मन स्वरा भास्कर, कुबरा, ऋचा चड्ढा ने खुशियां मनाई हैं। जी हाँ, लेकिन इसके बाद भी कंगना की आवाज अब थमने वाली नहीं है, जिसके बाद उनके विरोधी दुश्मन जल बुन गए हैं। जी आपको बता दें कि ट्विटर के एक्शन के बाद और कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के बाद अब कंगना रनौत स्वदेशी एप्लीकेशन यानी कि मेड इन इंडिया एप्लीकेशन कू पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। अब देसी एप्लीकेशन कू भी, जी हाँ, कू भी कंगना रनौत के पक्ष में उतर आया है और उसने भी ट्विटर का विरोध किया है कि कैसे ट्विटर ने कंगना रनौत का अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की। आपको बता दें कि ट्विटर ने जब कंगना रनौत का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया तो स्वदेशी एप्लीकेशन कू पर उनका स्वागत किया जाने लगा है। जी आपको बता दें कि मेड इन इंडिया कू एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कंगना रनौत के पहले कू पोस्ट का स्नैप शेयर किया है। जी आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपने पहले कू पोस्ट में ये लिखा कि कू अपने घर जैसा है क्योंकि ये मेड इन इंडिया है और ट्विटर को टक्कर देता है। कंगना रनौत की इसी पोस्ट को कू के सीईओ राधाकृष्णन ने शेयर किया है और इस बात को सही बताया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि कू अपने घर जैसा है जबकि बाकी सब भाड़े के टट्टू हैं। कू पर कंगना के स्वागत से उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हैं कि बेशक उनको ट्विटर ने बैन कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो, लेकिन कंगना रनौत की आवाज कोई भी बंद नहीं कर सकता। उनकी आवाज दुनिया में फिर भी गूंजेगी। आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत कू एप्लीकेशन के लॉन्च होते ही भारत में मेड इन इंडिया एप्लीकेशन के इससे जुड़ गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर भी कंगना रनौत का वेरीफाइड हैंडल है। जी हाँ, साथ ही उनके लगभग 5 लाख फॉलोअर भी हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के 10वीं के सभी छात्रों को यानी कि 1.5 लाख छात्र किए जाएंगे प्रमोट। जी हाँ, 7 मई से हिमाचल में लगेगा कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित
कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। हिमाचल के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्य रात्रि तक बंद रहेंगे। सील हो जाएगा सब कुछ। मेडिकल, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। सभी सरकारी और प्राइवेट परिवहन 50% ऑक्यूपेंसी के साथ हिमाचल में चलते रहेंगे। इंटरस्टेट परिवहन भी जारी रह सकता है। हिमाचल की स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला ले लिया है। सीबीएसई के मॉडल के आधार पर अंक तय करके हिमाचल में विद्यार्थियों को 10वीं में प्रमोट किया जाएगा। फ्री में पास कर दिया जाएगा। एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं। फिलहाल अभी 10 मई तक सभी स्कूल, हिमाचल में कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सभी जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी हिमाचल में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वालों को अब दिक्कत होगी, यानी कि RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी जो कि नेगेटिव होनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं होने पर हिमाचल में आपको क्वारंटीन कर लिया जाएगा पकड़कर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बोला कि हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी यानी कि यूपी सरकार को सही आईना दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी की सरकार ऑक्सीजन की कमी की बात को लगातार झुठलाती रही, लोगों से झूठ बोलती रही और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की बात बोलने वालों को धमकी देती रही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। जबकि सच्चाई तो ये है कि ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस बयान की भी कॉपी लगाई है जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार से कम नहीं है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी है जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मेरठ जिले में कोरोना वायरस से मरीजों की जान चली गई। अदालत ने यह बोला कि हमें यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जा रही है। ये एक आपराधिक कृत्य है और ये उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था, यानी कि इशारा योगी आदित्यनाथ जी की तरफ था। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के दफ्तर जलाए गए, घर चलाए गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई और बीजेपी को बंगाल में वोट डालने वाले लोगों की भी जान खतरे में पड़ी, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। इसी हिंसा के बीच अब बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने यह बोला कि जिस तरह से नरसंहार हुआ, बंगाल में हत्याएं हुई ममता बनर्जी की जीत के बाद खुशी में और पूरे 36 घंटे ममता बनर्जी चुप रही, एक शब्द नहीं बोली। ये उनकी भागीदारी को बताता है इस हिंसा में। ममता बनर्जी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत उनके हाथ में लगे खून के साथ कर रही हैं। राज्य की राजधानी कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बोला कि इन हिंसा को देखकर विभाजन के दिन याद आ गए मुझे जो 1947 में हुआ था। उन्होंने ये बोला कि चुनाव के बाद बहुत ही निर्दयता से हमारी बंगाल की जनता की जो हत्याएं हिंदुओं की हुई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुई हैं, बीजेपी के समर्थकों के ऑफिस जलाए गए, घर तोड़े गए, मैं ऐसी कड़ी निंदा करता हूँ। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये घटनाएं बंगाल में हुई हैं ममता बनर्जी की जीत के बाद। ये देखकर हमें देश के 2 टुकड़े होने की याद आ रही है 1947 में। जेपी नड्डा ने आगे ये बोला कि बंगाल की जनता के लिए यानी कि हिंदुओं के लिए इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ में लड़ा जाएगा। अब इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट MGK न्यूज।